तो हम लोग देखते हैं रीजनिंग के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि प्रतियोगी परीक्षा में निश्चित है आएंगे। तो कौन से हैं क्वेश्चंस? जैसे यहाँ पर देखिए, एक व्यक्ति के पास कुछ भैंसें हैं, कितनी है पता नहीं है, कुछ मुर्गियां हैं। यदि उनकी आंखों की संख्या 240 है और पैरों की संख्या 380 है, तो भैंस और मुर्गियों की संख्या बताओ। इसमें अभी हमको पता नहीं कि कितनी भैंस हैं और कितनी मुर्गियां हैं। ये हमको बता रहा कि उनकी आंखों की संख्या 240 है और पैरों की संख्या कितनी है? 380। हम ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो भैंस होती हैं उनके 4 पैर होते हैं और जो मुर्गियां होती हैं उनके 2 पैर होते हैं। लेकिन एक बात दोनों में कॉमन है, वो क्या है कि आंखें दोनों के 2 ही 2 होती हैं। होती कि नहीं होती हैं? आंख की बात करें या फिर नाक की बात करें, कान तो पक्षियों के होते हैं, तो कान पे क्वेश्चन। तो अगर ऐसा करें तो उसमें क्या करेंगे हम? सबसे पहले ये देखेंगे कुल जानवर कितने हैं। कुल जानवर कितने हैं? अगर 240 आंखें हैं, एक जानवर के 2 आंखें, तो 240 आंखों में कितने जानवर हो जाएंगे? उसके आधे, है ना? है कि नहीं? एक जानवर के पास डबल आंखें होती है ना। तो 240 बटा 2 मतलब कि 120 तो कुल जानवर हैं। अब इसमें कुछ भैंस हैं और कुछ मुर्गी हैं, और उसी हिसाब से भैंस और मुर्गी की संख्या है कि उनके पैरों को अगर जोड़ा जाए, गिना जाए, तो कितने हो जाते हैं? 380। तो कितनी भैंस हैं, कितनी मुर्गियां हैं, वो निकालना है। बहुत बेहतरीन ट्रिक है। अगर हमको मुर्गी का निकालना हो तो हम भैंस को पकड़ के चलेंगे, और भैंस का निकालना है तो मुर्गी पकड़ के चलेंगे। तो हम चलते हैं भैंस पकड़ के। किसको? हाँ, तो यहां मान लेंगे, माना सभी जानवर क्या है? भैंस हैं। हम गलत ही तो मान रहे हैं ना, भैंस हैं। अगर ऐसा है तो 120 जानवर बन रहे हैं, तो पैर कितने होंगे? भैंस हैं तो पैर कितने हो जाएंगे भाई? 120 अगर भैंस हैं टोटल, तो सबके 4 पैर होंगे, तो कितने हो जाएगा? 12 चौक 48, 480 पैर हो जाएंगे। कितने पैर हो जाएंगे? 480। लेकिन कुल पैर हैं कितने? 380। तो ये तो हमारा गलत रिजल्ट आ गया ना, ये ज्यादा आ गया ना, जो कि पैरों की संख्या से क्या है? अधिक है। कितना अधिक है? 480 में से घटा दो 380 को, तो आ जाएगा 100। 100 पैर अधिक हैं। क्या है? अब इन्हीं 100 पैर जो अधिक हो रहे हैं, इन्हीं को हमें एडजस्ट करना है। कैसे करना है? मान लो कि कोई एक तबेला था या कोई फार्म था, उसमें सभी क्या थे? भैंस थे। तो सबके 4 पैर, 4 पैर, 4 पैर, 4 पैर, 4 पैर, 4 पैर, लेकिन हो गए पैर ज्यादा। तो अब एक भैंस को बाहर निकालोगे, एक भैंस, और एक मुर्गी को अंदर लाओगे। मुर्गी को अंदर लाओ और भैंस को बाहर करो, तभी पैरों की संख्या एडजस्ट होगी। तो एक भैंस अगर बाहर जाती है तो अपने 4 पैर लेकर जाती है, और एक मुर्गी अंदर आती है तो अपने 2 पैर लेकर आती है। मतलब 4 पैर गए और 2 पैर आए। तो हमारा घटा कितना? सिर्फ 2 ही पैर ही तो घटा, मतलब 2 का अंतर आएगा। तो ऐसे अगर हम 100 पैरों को एडजस्ट करते रहेंगे, कितने पैरों को? 100 पैरों को, तो हमको 2 का अंतर मिलता जाएगा। तो जो ये 100 पैर हैं, इसको हम कर देंगे 2 से भाग। जो अंतर आ रहा है, अंतर यहां पर
भैंस और मुर्गी के पैरों में आ रहा, वो कितने का आ रहा? 4 पैर भैंस के, 2 पैर मुर्गी के, इसलिए अंतर कितने का आया? 2 का। जितने का अंतर आए उससे क्या कर दो, जो ये अधिक पैर था इसको भाग दे दो। तो हमने बताया था अगर भैंस लेकर चलेंगे तो हमको मुर्गियों की संख्या मिल जाएगी। तो मुर्गियों की संख्या, मुर्गियों की संख्या देखो कैसे मिल रही है। कितना ज्यादा भाई होते हैं? 100 पैर ज्यादा हो गए थे ना। 100 को क्या कर दो, जो अंतर आया उससे भाग दे दो। 2 से भाग दोगे, 2 पंचे 10, 2 शून्यम शून्य, 50 मुर्गी हैं। कितनी मुर्गी हैं? 50। कुल जानवर कितने थे? 120। तो भैंस कितनी हो जाएंगी? भैंस की संख्या कितनी हो जाएगी? कुल जानवर 120 थे, 120 में से हमने 50 मुर्गियों को घटा दिया तो 70 जो बचेंगी वो क्या हो जाएंगी? भैंस। अब इससे तुम अपने क्वेश्चन को जो है उसको वेरीफाई कर सकते हो। अगर 50 मुर्गी हैं तो पैर कितने हो जाएंगे? 100। 70 भैंस हैं तो पैर कितने हो जाएंगे? 7 चौक 28, 280। कुल पैर कितने बन गए? 380। आ रहा ना 380? इसका मतलब हमारा ये मुर्गी और भैंस वाला जो आंसर आया है वो बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन को देखो। पहले है 7, फिर है 13, फिर 24, फिर 45, फिर 86। 7 में क्या हुआ कि ये बन गया 13? अगर हम जोड़ के देखते हैं तो 7 6 13, 6 जोड़ा ना, फिर 6 इसमें जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा कितना? 19, लेकिन ये तो 24 है ना। अगर 6 का दूना 12 जोड़ते हैं तो 12, फिर तो हो जाएगा 25, लेकिन ये तो क्या है? 25 भी नहीं है। इसका मतलब ये सेटिंग नहीं है। सेटिंग ये है, देखो कौन सी? 7 का दूना 14, 14 में से 1 घटा दो, मतलब कि 2 से गुणा करो और 1 क्या कर दो? घटा दो। तो 7 दूनी 14, 14 में से 1 घट गया 13। अब देखो ये सेट बैठेगा। 13 दूनी 26, 2 से गुणा किया 26 हुआ और 1 घटा दो, सॉरी 2 घटा दो। कितना घटा दो? 2 घटा दो तो 24 हो जाएगा ना। पहली बार 1 घटा, अब की बार कितना घटा? 2। और 24 दूना कितना होता है? 48। गुणा 2 करोगे 48 होगा और 3 घटा दो, 3 घटा दोगे तो 45 हो जाएगा ना। 45 दूना कितना होगा? 90, मतलब 2 से गुणा करो और कि कितना घटाओ? 4 घटाओ। कोई ना कोई क्रम बनना चाहिए। देखो क्रम से हो जा रहा, दूना करो, पहले 1 घटाया, फिर 2 घटाया, फिर 3 घटाया, फिर अब 4 घटा रहे, तो 86 आ जाएगा ना। तो अगला अंक कौन सा होगा? इसमें 2 से गुणा करो और फिर घटाओगे कितना? 5। 2 से गुणा करोगे, 2 छंग 12 के 2, 2 अठे 16, 1 17 और घटा दो कितना? 5। अगर 5 घटाते हो तो 12 में से 5 गया 7, यहां बचा 6, यहां 1, 167 आएगा। यहां पे विकल्प हमारा कौन सा सही हो जाएगा? पहला वाला। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो कह रहा कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों को, स्वर कौन से? वही ए, ई, आई, ओ, यू, 5 स्वर होते हैं, इनको हटा दिया जाए तो 13वें स्थान पर कौन सा अक्षर होगा? कुल 26 होते हैं, है ना। 5 हटा दिए, मतलब 21 में हमको ढूंढना है 13वां वाला। बचे कौन से हैं? देखो बच रहा है बी, सी, डी, ई तो हट गया, एफ, जी, एच, आई भी हट गया। हटाते चलेंगे, ए हटा दिया, ई हटा दिया, आई भी हट गया ना। एच, आई, फिर जे, के, एल, एम, एन, ओ भी हट जाएगा, फिर पी, फिर क्यू, फिर आर, एस, टी, यू भी हट जाएगा, वी, डब्ल्यू, फिर एक्स, वाई, जेड। 21 अक्षर बचे होंगे। अब 13वां कौन आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कौन आया? क्यू। तो इसका आंसर क्या हो गया? क्यू। है ना बढ़िया क्वेश्चन।
इसी सवाल को अगर हम समीकरण विधि से करना चाहें तब भी बड़े आराम से होगा। कैसे? हम मान लेते हैं जो भैंस है उनको x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? और जो मुर्गियां हैं उनको मान लेते हैं y। अब अगर उनकी आंखों की संख्या की बात करो तो हर भैंस के पास कितनी आंखें? 2 आंखें। तो 2x प्लस, क्योंकि दोनों जानवरों के जो आंखों को जोड़ करके यहाँ पे लिखा गया है ना कि 240 आंखें हो रही। मुर्गियों की भी कितनी आंखें होती हैं? 2y, दोनों को जोड़ लिया कितना हो गया? 240। पहला समीकरण बन गया है। दूसरा क्या बनेगा? पैरों के हिसाब से। भाई भैंस को हमने x माना है ना, और भैंस के कितने पैर होते हैं? 4। तो 4x और प्लस मुर्गी के जो है 2 ही पैर होते हैं, तो 2y, ये बराबर कितने के? पैरों की संख्या कितनी दी है? 380। तुरंत विलोपन विधि लगा दो। देखो दोनों के गुणांक बराबर है ना, 2y घटा दो, माइनस माइनस माइनस, ये खत्म हो जाएगा। 2x में से 4x घटाना है, 4x में से 2x घटा दो, चिन्ह लगा दो माइनस का, तो माइनस का 2x बराबर 240 में से 380 घटाना है, उल्टा कर दो, 380 में से 240 घटा दो, चिन्ह लगा दो किसका? माइनस का, तो उल्टा घटाओ, 380 में से 240 जाएगा, कितना आएगा? 140 आ जाएगा, है ना। 8 में से 4 गया 4, 3 में से 2 गया 1। अब देखो माइनस से माइनस दोनों तरफ खत्म हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा? 140, 2 इधर बटे में आ जाएगा, तो 2 सते 14 और 2 शून्यम 0, 70 आ गया x। x कौन है? भैंस है। भैंस की संख्या कितनी आई थी? 70 आ गई ना। अब x का मान मिल गया तो किसी में भी रख दो, हम पहले वाले में रख देते हैं, जहां पर x है वहां पे 70 लिखेंगे। कैसे लिखा जाएगा इसको समझो। 2 ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा 70 प्लस 2y बराबर कितना है? 240। ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 140 प्लस 2y बराबर 240। 140 को उधर भेज दोगे तो इधर ये प्लस में उधर जाएगा, घट जाएगा, है ना। तो 2y बराबर कितना आ जाएगा? घट जाएगा, तो कितना बचेगा भाई? 100 बचेगा, है ना। तो y बराबर क्या हो जाएगा? 2 इधर गुणे में इसमें भाग लग जाएगा, तो 100 भागे 2, 2 पंचे 10, 2 शून्यम 0, 50 आ गया। कौन? y। y किसको माने थे? मुर्गी को। मुर्गी भी आ गई कितनी? तो चाहे इस विधि से करो और चाहे इस विधि से करो, है ना, है ना, बढ़िया।